एमपी साइंसिया के लाफ एंड लर्न क्लास में स्टूडेंट्स आप सभी का फिर से बार स्वागत है। कल हम लोग स्टडी कर रहे थे लेसन 4 कार्बन और उसके यौगिक, जिसमें हम लोग स्टडी कर रहे थे। स्टडी हम लोगों ने किया था एक कोड के माध्यम से कि कोयला कितने प्रकार हैं। तो कितने प्रकार हैं? 4। वो कोड याद है ना आपको? याद होगा जरूर, बिल्कुल। क्या था? ए बी लिपिड, ए से एंथ्रासाइट, बी से बिटुमिनस, ली से लिग्नाइट और पीट 4 थे। ठीक है स्टूडेंट्स, आज हम लोग आगे उसको बढ़ाते हुए देखते हैं कि जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है हम लोग बना रहे थे तो उसमें ब्यूटेन का बना लिए थे। अब हम लोग को जो है आगे जो एग्जाम में पूछा हुआ था उसमें एक था एस्टिक अम्ल। क्या था? एस्टिक अम्ल। एस्टिक अम्ल अम्ल तो आप जानते ही हैं, लेसन 2 में पढ़े हैं। अरहनियस ने क्या कहा था कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जल में घुल करके H+ प्रदान करते हैं। क्या कभी आपको अम्ल मिला है? आपने अम्ल लिया है कभी? क्या जरूर लिया होगा, बताइए तो। दही आपने खाया होगा। दही में क्या मिलता है? कौन सा अम्ल? बिल्कुल ठीक, लैक्टिक अम्ल मिलता है, बिल्कुल ही सही। अब बताइए नेक्स्ट कि हम लोग का जो अमाशय है उसमें कौन सा अम्ल बनता है? हाँ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है, HCl। इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोग बहुत सारे अम्ल जो है दिन प्रतिदिन जो है यूज करते हैं, पता नहीं चल पाता है। नींबू जरूर आपने खाया होगा, तो जो भी नींबू है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? उसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी क्या होता है? एस्कॉर्बिक अम्ल होता है। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप सिरका सुने होंगे, मालूम है सिरका? सिरका में कितना परसेंट? 6 से 8% तक क्या रहता है? एस्टिक अम्ल रहता है। तो जो एस्टिक अम्ल है सिरका में जो रहता है उसका क्या सूत्र है? CH3COOH। अब कहीं COOH कहां से आ गया? ये CH3 क्या है? तो किसी भी कारण जो है उसके 2 भाग होते हैं, पहला एल्किल समूह और दूसरा जो है वह भाग जिस पर उस यौगिक का रासायनिक गुण निर्भर करता है, उसे हम विक्रियाशील समूह कहते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर इसका हमें संरचना सूत्र लिखना है। ये कार्बोक्सिलिक समूह का है COOH। अब हमें इसको लिखना है तो आप पहले से अवगत है कि कार्बन के पास में कितने बॉन्ड होंगे? 4। हाइड्रोजन के पास में कितने होंगे? 1 बॉन्ड होंगे। और ऑक्सीजन के पास में कितने बॉन्ड होंगे? टोटल 2 कैसे है? ऑक्सीजन कितने पे होता है? 8 पे। तो 8 का तो 2,6 लास्ट में 6 इलेक्ट्रॉन है। कितना पूरा करना है? 8 की ठाठ। अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। निष्क्रिय गैस की भाप रचना बनाना चाहता है स्टूडेंट्स, तो यहां पर उसका बंधन कितना होगा? 2 हो जाएगा ऑक्सीजन का। तो हम इसको अब हमें पूरा करना है, दिखाना है कि कैसे जो है वो बनेगा। चलिए उसको देखते हैं। CH3 है ना स्टूडेंट्स, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। कितना होता है कार्बन का बंधन? 4 होते हैं। देखिए 4 होता है, मतलब 4। एक इसका बॉन्ड यहां से हो गया। अब इसके ये CH3 क्या हो गया? अब COOH है तो C यहां से, अब डबल O है तो डबल O स्टूडेंट्स, तो एक जो है माथे कर दीजिए, एक साथे कर दीजिए। माथे साथे क्या है? माथे मतलब कि डबल बॉन्ड करके ऊपर रहेगा। माथे और साथे क्या है? माथे का मतलब कि डबल O कर दीजिए। O का 2 होता है बॉन्ड, तो 2 कर दिए ना। एक और O है, इसका भी 2 बॉन्ड होना चाहिए। तो इसको एक O का देखिए, C का बाकी था, C 1 2 3 4 अब हो गया। अब इसका एक और O है, O हो गया। इसका एक H का एक सिंगल बॉन्ड। इस तरह से हो गया स्टूडेंट्स एस्टिक अम्ल। और एस्टिक अम्ल जो है उसका जो यूपीएक नेम है वो क्या है? इसको कहते हैं एथेनोइक अम्ल, ठीक ना। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये एस्टिक अम्ल का हो गया। सिरका में पाया जाएगा। सिरका में 6 से 8% जो है वो एस्टिक अम्ल होता है। अब अच्छा, आप थोड़ा थिंक कीजिए, कभी आपको चिट्ठी काटी है क्या? चिट्ठी वाला अम्ल मिला है? 2 स्टूडेंट थे, कह रहा है क्लास में सर ये चिट्ठी काट रहा है। हमने कहा चिट्ठी काटा, तुम चूटा काट दो। यही ना बिहार अपना है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। चिट्ठी काटती है ना, मुख्य बात देखिए, चिट्ठी काटती है तो हमें एक अम्ल मिल गया। वो अम्ल कौन सा है? फार्मिक अम्ल स्टूडेंट्स हो गया। और जो फार्मिक अम्ल है वो होता है मेथेनोइक एसिड।
मेथनोइक अम्ल होता है। अब हम लोग को यदि फार्मिक अम्ल बनाना चाहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भी पूछ चुका है फार्मिक अम्ल, तो HCOOH होता है, ये तो बन जाएगा ना। COOH कॉम्बिनेशन यहाँ पे देख लिए हैं, जोड़ दीजिए वैसे COOH, इधर एक H जोड़ दीजिए, हो गया फार्मिक अम्ल। अब इसके बाद में हम लोग को एक जानना स्टूडेंट्स, वह है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म, अब एक क्लोरोफॉर्म का क्या सूत्र होता है? मीथेन मालूम है आपको? जानते हैं मीथेन? एल्केन परिवार का पहला सदस्य CH4 होता है। तो आप CH4 को देख चुके हैं, CH, ये क्या है? मीथेन है, एल्केन परिवार का है, प्रथम सदस्य है। एल्केन परिवार समान सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है स्टूडेंट्स। तो ये C1, तो हाइड्रोजन कितना होगा? 2 गुना से 2 ज्यादा। तब ऐसी स्थिति में ये क्लोरोफॉर्म मतलब क्या है? क्लोरो से क्या होता है? कौन तत्व होता है? सोचिए क्या होता है? क्लोरीन, ठीक ना। तो इसमें H के बदले में, क्लोरोफॉर्म में H के बदले में CH जुटा रहता है। कितने? 3 H विस्थापित होता है Cl से। हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको बताएंगे। तो Cl का भी जो बॉन्ड होता है एक ही होता है, हाइड्रोजन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का, आयोडीन का, इन सब का जो है संयुक्ता होता है, बॉन्ड होता है, एक होता है। तो Cl यहाँ पे हो गया, यहाँ पे भी Cl हो गया, यहाँ पे भी Cl हो गया। तो ये स्टूडेंट्स हो गया क्लोरोफॉर्म, ठीक ना। अब हम लोग को जानना है किसका सूत्र। अब एक जो है वो है एस्टल्डिहाइड का है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब जो है एसिटल्डिहाइड, तो जो एसिटल्डिहाइड है इसका सूत्र क्या होता है? तो CHO इसका अभिक्रियाशील समूह है, दूसरे नंबर पर है, तो हो जाएगा CH3CHO। अब हम इसका संरचना सूत्र कैसे लिखेंगे? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो CH3 आपको मालूम है, कैसे लिखते हैं? CH कितना है? 3 है, तो तीनों इसके साइड में एक करके लगा दीजिए। कार्बन कितने बॉन्ड होता है? 4, तो 1 2 3, एक बॉन्ड बाकी है, इसके साथ में ये C जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद में स्टूडेंट्स OH है और O है, तो H तो हो गया यहाँ पे, C का देखिए 2 बॉन्ड हो गया, कितना बाकी रह गया? और 2 रह गया, तो 2 रह गया। और ऑक्सीजन की सांद्रता कितनी होती है? 2 होती है, तो डबल बॉन्ड O। इस प्रकार से स्टूडेंट ये एस्टल्डिहाइड हो गया, और जो बिहार बोर्ड के सेंटर एग्जाम पूछा था ये हो गया। अब नेक्स्ट आगे देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूछता है बेंजीन। बेंजीन का सूत्र क्या होगा? C2H2 मालूम है आपको? क्या कहते हैं इसको? C2H2 को बैठाते हैं हम C2H2, तो इसका सूत्र ये जो है कैसे है? 2 गुना से 2 कम है, 2 दूनी 4, 4 में से 2 घटा 2। तो ये जो है एल्काइन का परिवार का है, और जब एल्काइन है तो इसको हम कहेंगे, दूसरे नंबर पे है तो मीथ एथाइन कहेंगे। क्या कहेंगे? एथाइन। तीसरा होगा तो प्रोपाइन, चौथा होगा तो ब्यूटाइन। तो ये हो गया एथाइन। ये सब एथाइन क्यों बता रहे हैं? इसी एथाइन को या एसिटिलीन को जब लाल तब तांबे की नली में प्रवाहित करते हैं ना, जाता है, तो बताइए तो 3 अणु, तो 3 दूनी कितने होगा? 6, तो क्या हो जाएगा? C6। H2 है तो 3 दूनी 6, H6। इस प्रकार से स्टूडेंट्स C6H6 मिलता है। अब यही जो है बेंजीन हो गया, तो बेंजीन हो गया तो कैसे लिखेंगे? अच्छा बताइए, ये जो है द्विभुज आप सुने होंगे, त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्ठभुज, 6 है ना। तो बताइए पंचभुज जैसा बनाएंगे कि षष्ठभुज जैसा? हाँ, षष्ठभुज जैसा, क्योंकि C6 है ना, तो षष्ठभुज बनाएंगे ऐसे 1 2। अब कैसे होगा? बनाए कभी? 3 4 5 6, और बीच में से हो गया बेंजीन। इसी को आपको समझना होगा कि यस कैसे C6H6 कैसे हो गया। देखिए स्टूडेंट्स, 1
यहां से इसका बॉन्ड हो गया एक एक सिंगल सिंगल, 3 कार्बन हुए, 4 5 और एक नीचे 6 हो गया। ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे देखिए तो नहीं हो गया। हाँ, अब H को जोड़ना, H भी 6 है तो क्या करेंगे, सामने एक एक H जोड़ देंगे, H H H H H H। इतना के बावजूद यदि सब में हम एक एक H जोड़ देते हैं, अब बताइए कार्बन का बॉन्ड 4 हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए तो 4 बॉन्ड हो रहा है कि नहीं? कार्बन के 4 बॉन्ड हुए कि नहीं? एक, ये तो बेंजीन ने आपने शो कर दिया, राइट, सब्स्टिट्यूट बना करके। अब बनाना है हमको, उसको शो करके दिखाना है कि कहां कहां कैसे कैसे है। देखिए तो कार्बन 6 हो गया, एच कितना है, 6 ही है, तो कहां देंगे 6 कार्बन को, 6 हाइड्रोजन, सॉरी 6 हाइड्रोजन कहां देंगे, सबके साथ में एक एक एच दे देंगे। देखिए तो सबको बांटिए बराबर, यहां पे मिल गया एच ना, C6H6 हो गया। अब क्या बॉन्ड 4 कार्बन का पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा ना, 1 2 3 ही है, 1 2 3 ही है, H का तो 1 हो गया, लेकिन C का 4 नहीं हो रहा है। अब सोचना है कैसे करें कि 4 4 हो जाए सबका। तो यदि हम इसको 4 करते हैं, 1 2 3 4, इसका हो गया, तो इसका भी ऑटोमेटिक क्या हो गया, 1 2 3 4 हो गया। अब यहां डबल नहीं करेंगे, देखिए ट्रिक देखिए, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, बस ओके हो गया। कैसे हो गया, ये C6 जो है हो गया, इसी को कहते हैं बेंजीन, C6H6। ये बहुत बार में पूछ चुका है, इस प्रकार से हम जो है वो बेंजीन का बना लेंगे। अथवा ये इसमें टफ आपको लग रहा है ना, ऐसे कर दीजिए, सब्स्टिट्यूट 0 कर दीजिए, हो गया बेंजीन। हाँ ठीक है स्टूडेंट्स, इसी प्रकार से और भी बहुत सारा है जो पूछा गया। अभी हम बता रहे थे कि एथाइन C2H2, इसको कैसे लिखेंगे, तो C2H2 दोगुना से 2 कम है, CnH2 - 2 एल्काइल परिवार का है, तो कैसे करेंगे इसको, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है 2 कार्बन परमाणु के बीच में। अथवा आप ऐसे लिखिएगा, एक कार्बन का इसका बॉन्ड हुआ, एक बॉन्ड इसका हुआ, दोनों का 3 3 बच रहा है, बीच में 3 कर देंगे, 3 1 4 3 1 4, यही हो गया आपका एथाइन। तो आज का इतना ही स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल को बना रहिए, और हाँ इस पे कमेंट जरूर कीजिए, आपको कौन क्या मतलब समस्या है, ताकि आगे जो है उस समस्या के आधार पर जो है हम वीडियो बनाते रहें और आपको कुछ लाभ पहुंचाते रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।